गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंडिया के फार्म्स के बारे में, क्या साइज़ रहता है, किस तरह की टेक्नोलॉजी रहती है, व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड। तो आज हम पढ़ेंगे फार्म इन द यूएसए। द एवरेज साइज ऑफ अ फार्म इन द यूएसए इज़ मच लार्जर देन दैट ऑफ एन इंडियन फार्म। तो इंडियन फार्म से बड़ा साइज़ का रहता है यूएसए में फार्म। A typical farm size in the USA is about 250 hectares. तो farmer generally resides in the farm. तो किसान जो हैं वो जनरली अपने फार्म में ही, जहाँ खेत बने होते हैं वहाँ पे ही उनके घर भी होते हैं। Some of the major crops grown are corn, soybean, wheat, cotton and sugar beet. तो जो फसलें बीजी जाती हैं उसमें कॉर्न जो मकई के दाने होते हैं, मक्की मतलब ज्वार, और सोयाबीन, वीट, कॉटन एंड शुगर बीट मीठा चुकंदर वो बीजे जाते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं फार्म का साइज़ इंडिया में किस तरह के फार्म हैं और यूएसए में कैसे हैं। तो दिस इज़ द फार्म इन द इंडिया एंड सी द फार्म इन द यूएसए। तो घर भी बीच में बना हुआ है। Joe Horan, a farmer in the Midwest USA in Iowa State, owns about 300 hectares of land. तो जो हॉरन जो है उसके पास 300 hectares land का है। He grows corn on his field after making sure that soil and water resources meet the needs of this crop. तो उसने श्योर कर लिया है कि पानी की फैसिलिटी उसके आसपास है, उसके खेतों को आराम से पानी मिल सकता है, और जिस तरह की मिट्टी कॉर्न की खेती के लिए चाहिए वो भी वहाँ है उसके खेतों में। तो इसलिए उसने कॉर्न की खेती करनी शुरू की। एजुकेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट्स दैट कैन डैमेज द क्रॉप। तो पेस्ट्स क्या होते हैं? पशु। तो पशु अगर खेत के अंदर आ जाएं तो वो नुकसान पहुंचाते हैं फसल को। तो इसके लिए उसने फेंसिंग भी की हुई है, उसने बंदोबस्त किए हुए हैं कि पशु खेतों के अंदर ना आ पाएं। From time to time, he sends the soil samples to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. तो वहाँ पे इतनी डेवलप टेक्नोलॉजी है कि लेबॉर्ट्रीज बड़ी अच्छी बनी हुई हैं, जहाँ पे भी इंडिया में भी हैं बट उस लेवल पे नहीं है जैसे कि यूएसए में है। तो लेबॉर्ट्री में मिट्टी को ले जाके चेक करवा लिया जाता है कि किस तरह की मिट्टी है, उसमें न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए हैं वो सफिशेंट मात्रा में है या नहीं है। The results help Joe Horan to plan a scientific fertilizer program. तो अगर रिजल्ट में क्या आता है कि उपजाऊपन कम हो गया है मिट्टी का, तो उसके लिए वैज्ञानिक तरीके से फिर फर्टिलाइजर्स का प्रोग्राम बनाया जाता है कि कौन सी खाद है जो डालनी है खेत में ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाएं। His computer is linked to the satellite which gives him a precise picture of his field. तो उसका जो कंप्यूटर है वो सैटेलाइट के साथ लिंक है, तो उसको अपने खेतों की पूरी पिक्चर घर पे बैठे हुए ही मिल जाती है। तो दिस हेल्प्स हिम टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र। तो इसलिए उसको जो केमिकल फर्टिलाइजर्स का छिड़काव करना होता है उसमें भी उसको हेल्प मिल जाती है कि किस तरीके से एंड सी द टेक्नोलॉजी हाउ दे आर स्प्रेइंग द पेस्टिसाइड्स। तो किस तरह से जहाँ अगर खाद भी डालनी है तो उसको किस तरह से डाला जाता है। तो उसको एयर से ऊपर से गिराया जा रहा है, पानी की बौछारें की जा रही हैं और मतलब दवाई मिक्स करके इसमें तो खेतों को पेस्टिसाइड्स जो हैं वो डाले जा रहे हैं। एंड पेस्टिसाइड्स वेयर एवर दे आर रिक्वायर्ड, जहाँ कहीं पे ज़रूरत होती है पेस्टिसाइड्स की, कीड़े मार दवाइयों की, वहाँ पे वो डाली जाती हैं। He uses tractors, seed drills, leveler, combined harvester and thresher to perform various agricultural operations. तो मॉडर्न मशीनरी का इस्तेमाल वहाँ पे किसान करते हैं। ट्रैक्टर होते हैं उनके पास, सीड ड्रिल्स होती हैं, ड्रिल जिसके साथ जो बीज हैं वो मिट्टी में ज़मीन में स्प्रेड किए जाते हैं। फिर लेवलर रहता है जो ज़मीन को एक लेवल का बनाता है, एक जैसा हर जगह पे मतलब वो जो है खेत हो। कंबाइंड हार्वेस्टर्स होते हैं कटाई के लिए, थ्रेशर्स रहती हैं, मशीन्स रहती हैं और बहुत सारे ऑपरेशंस के लिए। तो ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसीज। तो जो दाने होते हैं, अनाज रहता है, वो जहाँ तो मार्केट एजेंसीज में मार्केट में दी जाती हैं, एजेंसीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो आके ले जाते हैं। जहाँ फिर ग्रेन स्टोरेज जहाँ पे बने होते हैं तो टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है, वायरलेस के थ्रू वो कनेक्टेड रहते हैं और जो स्टोरेज वाले हैं वो अपने आप फसल को पिक कर लेते हैं आके फार्म पे। द फार्मर इन यूएसए वर्क्स लाइक अ बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक अ पेजेंट फार्मर। तो वहाँ का जो किसान होता है वो एक बिजनेसमैन की तरह
खेती करता है, ना कि वो सिर्फ एक किसान की तरह ही बिहेव करता है। मतलब उसका उद्देश्य रहता है कि अगर वो कमर्शियल फार्मिंग कर रहा है तो उसमें एक सिंगल क्रॉप को बहुत बड़े पैमाने पे वो लगा रहा है और उससे उसने बहुत सारा पैसा कमाना है, तो वो एक तरह का बिजनेस कर रहा होता है। जी आप देख सकते हो कि कैसे फार्म के बीचों बीच घर बने हुए हैं और किस तरह की मशीनरी जो है जो खेतों में इस्तेमाल होती है वो सारी की सारी मशीनरी एक किसान के पास रहती है।